भावाश्रय फलों के अनुसार द्वादश स्थान में अगर मंगलदेव हो तो मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं जातक की आंखों में कोई रोग हो सकता है, क्रूर टाइप के कर्म कर सकता है और वाइफ वगैरह से भी थोड़ी ट्यूनिंग में प्रॉब्लम आ सकती। प्राय कर इसी के आसपास सब विद्वानों ने द्वादश स्थान में मंगलदेव होने से आपको फल बताए हैं, लेकिन क्या करक लगन वालों के लिए भी ऐसा ही होगा? तो उसकी चर्चा हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, करक लगन में मंगलदेव के 12वें स्थान में होने के फल और उसी के साथ करक लगन में मंगलदेव के पाठ अपने समापन की ओर, यह समापन आज हो जाएगा इसी पाठ के साथ। भावाश्रय फलों के अनुसार शॉर्ट वीडियो में हम आपको आधा मिनट 50 सेकंड ऐसे ही कुछ बना के आपको पहले ही दे देते हैं, और उसका कारण भी हमने बहुत बार क्लियर किया है कि कुछ ऐसे कमेंट आए थे जिनका कहना था कि हम लोगों को पता नहीं चलता कि कब आप अपनी तरफ से बता रहे हैं, कब पुस्तकों के अनुसार बता रहे हैं। तो उसमें हमने एक पार्ट कर दिया कि पहला पार्ट जो शॉर्ट वीडियो पुस्तकों के अनुसार रहेगा और दूसरा पार्ट उसमें बातें पुस्तकों की होगी। लेकिन क्या है कि वीडियो में यह संभव नहीं है कि आपको उन पुस्तकों का नाम, उसका एड्रेस, उसका स्क्रीनशॉट, ये सब देना संभव नहीं है। यह आपको खुद को समझना पड़ेगा। और अगर आप ज्योतिष में अपने आप को शिक्षित कर रहे हैं तो शायद आपको समझ में आएगा कि यह सब बातें जो दूसरे पार्ट में है, उसमें भावेश के फलों का अध्याय हो सकता है, उसमें आपकी अलग अलग पुस्तकों में क्या क्या बातें हुई वो हो सकता है, और उसमें दृष्टियों का क्या महत्व है वो भी है। साथ में अभ्यास में हमको क्या क्या मिला है उसका भी वृतांत रहता है। तो इसी पार्ट में हम लोग वो संपूर्ण चर्चा करते हैं। अब द्वादश स्थान में मंगलदेव अगर है तो करक लगन वालों के लिए पंचम और दशम का स्वामित्व रहता है। जब पुस्तकों की बातें कर रहे हैं तो पुस्तक के अनुसार ओरापाराशर शास्त्र को जब आप भावेश फलाध्याय का अध्ययन करते हैं तब उसमें बताया गया है कि सुतेश मतलब पंचमेश अगर द्वादश स्थान में हो तो पुत्र सुख में कमी, और अगर दशमेश आपका 12वें स्थान मतलब व्यय भाव में बैठा हो तो आपका धन गवर्नमेंट से कनेक्टेड कामों में और कुछ शत्रुओं से संबंधित कोई ऐसे काम आपके साथ हो जाए, उनकी वजह से व्यय होता है। तो अगर हम लोग भौतिक जगत वर्तमान समय की बात करें तो पुत्र सुख का मतलब यह नहीं है कि आपको पुत्र नहीं होगा, क्योंकि इसमें अकेला मंगल कारक नहीं होता। हां, यह बात सही है कि करक लगन में पंचम स्थान का स्वामित्व मंगलदेव को है, लेकिन जब भी किसी कुंडली का आप अध्ययन करो तो आपको काल पुरुष की कुंडली का पिक्चर आपके दिमाग में हमेशा सेट रहना चाहिए कि पंचम स्थान काल पुरुष की कुंडली अनुसार सूर्य को प्राप्त है, और कारक जैसे स्त्री कारक, पुत्र कारक, उसमें गुरु को प्राप्त है। तो सूर्य और गुरु पुत्र के संबंध में आपको देखना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा अगर बातें की जाए प्रेम संबंधों की, आपके वो ज्ञान, हायर एजुकेशन की, उसके लिए आपकी शिक्षा जो हायर एजुकेशन है वो घर से दूर हॉस्टल में या विदेश में, जो आजकल सुखों के विषय में बोला जाता है कि आदमी विदेश में जाके पढ़ाई करके आया, स्टडी करके आया,
पहले के ज़माने में घर से दूर स्टडी करने में दुख का रूप लिया जाता था कि परिवार से दूर जा रहा है बच्चा। लेकिन इसमें वर्तमान समय में थोड़ा अलग मेंटेलिटी है इंसानों की, क्योंकि आजकल माँ बाप भी अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं जब समाज या किसी को बोलते हैं कि हमारा बच्चा विदेश में वहां पढ़ रहा है। तो ऐसा कुछ योग आपको प्राप्त हो सकता है कि आपकी स्टडी हायर एजुकेशन विदेशों में हुई, अपने स्थान से अष्टम होगा, मतलब सप्तम स्थान से अष्टम होगा। यह भी फल आपको देखना पड़ेगा। तो हमेशा के लिए शायद हो सकता है विदेश में ही बसने का योग हो जाए, बाकी ग्रहों का अगर साथ मिले तो ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्टडी टाइम में एक पर्टिकुलर एज के टाइम में मंगल का एज सबसे ज्यादा आपको 15 से 25 का उम्र जो रहता है बच्चों का, वो मंगल प्रधान रहता है। उस समय छोटी मोटी चोट चपेट लगना, कोई झगड़े फसाद होना, या कोई आप व्हीकल वगैरह चला रहे हैं तो उससे कोई पीड़ा प्राप्त होना, इस तरह की चीजें आपके साथ हो सकती। अब दशमेश अगर द्वादश स्थान में है तो लग्न के अनुसार फिर वही बातें आ जाती कि द्वादश स्थान में है तो विदेश जाने के योग मिलते हैं। लेकिन दशमेश के अनुसार अगर आप देखते हैं तो दशमेश के अनुसार ये आपके पराक्रम स्थान में जाते हैं। बहुत ज्यादा पराक्रमी होगा इंसान, अपने काम के लिए अपने बलबूते ऊपर उठेगा बिना किसी की सहायता के। चाहे वो एजुकेशन करते करते कोई ऐसा काम करने लग जाए, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में आ जाए कि स्टडी भी कर रहा है और साथ साथ में कुछ ऐसी कोचिंग भी ले रहा है जिसकी वजह से स्टडी के साथ साथ ही कोई न कोई वर्क करने की प्रेरणा उसके अंदर प्राप्त हो जाए। इस तरह के फल आपको प्राप्त हो सकते। ऐसे बच्चों को जरूरत होती है गाइडलाइन की। अगर माँ बाप बहुत ज़्यादा एजुकेटिव है, माँ बाप की स्टडी बहुत ज़्यादा है और माँ बाप अपने बच्चे को बहुत हायर एजुकेशन में ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए परफेक्ट होता है कर्क लग्न वालों के लिए द्वादश स्थान में मंगल देव। लेकिन वहाँ पे बात वही आती है संस्कार और परवरिश की। अगर आपका फील्ड पहले से सेट है तो फिर ऐसा बच्चा प्राप्त होता है। जैसे माँ बाप भी बहुत हाई फाई क्लास में हो, बड़ी बड़ी कंपनियों के चेयरमैन वगैरह हो, या कुछ इंडस्ट्रीज टाइप की हो कि अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं पढ़ने वगैरह के लिए, तो फिर उनके लिए परफेक्ट कुंडली। यहां से इनकी चतुर्दृष्टि फिर आपके पराक्रम स्थान में जाएगी। भाई बहनों से कुछ थोड़ी आपकी ट्यूनिंग सेट नहीं हो सकती, लेकिन आपके पराक्रम के लिए बहुत अच्छा है। मित्रों का फ्रेंड सर्कल में हर जगह आपकी चलेगी, उसके लिए भी अच्छा है। यात्राएं निरंतर चलती रहेगी छोटी मोटी, वो भी चीज अच्छी। उसके बाद में इनकी सप्तम दृष्टि आपके छठे स्थान पे जाएगी। अब छठे स्थान से संबंधित आप रोगों को बोल सकते हैं, झगड़ों को बोल सकते हैं, निरंतर लाइफ में चलते रहेंगे, बनेंगे, बिगड़ेंगे, खत्म होंगे, फिर नए होंगे। उसके बाद में अष्टम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पे जाएगी, जो इनकी खुद की उच्च राशि। कुछ ट्यूनिंग सेट होने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन यहां पे अगर कोई अच्छे ग्रह का योग हो, कोई अच्छा ग्रह, शुभ ग्रह जिसकी दृष्टि हो मंगल के ऊपर, तो फिर ये वेल मैनेज होता है। लेकिन द्वादश स्थान में मंगल देव आपकी ऊर्जा का क्षय करवाते, मतलब जो स्पीड, जो ऊर्जा जो 15 से 25 के बीच में जो गैदरिंग होती है बॉडी में,
जिसको संभालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और पहले के समय में गुरुकुल में प्रायकर बच्चों का 20 साल तक, 15 साल तक इस तरह से परवरिश होता ताकि उस ऊर्जा को मैनेज किया जाता था। द्वादश स्थान में मंगलदेव होने से उस ऊर्जा का क्षय होना निरंतर लगा रहता है। इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब अगर उस तरह की गाइडलाइन या उस तरह का माहौल अगर ऐसे बच्चे को मिल जाए तो ये प्रोग्रेस भी बहुत करता है। और उसी तरह का शादी के समय में भी अगर प्रायकर लड़की या लड़का दोनों उसका भी मंगलदेव सेम स्थानों में ही हो तब फिर ये बहुत अच्छा योग बनता है। हालांकि लड़ाई झगड़े फिर भी होंगे आपस में, उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन फिर भी ट्यूनिंग सेट हो जाएगी कि अभी लड़ेंगे फिर वापस ठीक हो जाए। मंगल के बारे में प्रायकर सब पाठों में हमने बोला है। इसकी ऊर्जा को संभालना, शारीरिक ऊर्जा को, खासकर एक सर्टेन एज तक, ये थोड़ा वर्तमान समय में थोड़ा बहुत मुश्किल है। हाँ, पारिवारिक संस्कार या परिवार की बंदिश कुछ इस टाइप की लग जाए बच्चे के ऊपर, या आप माहौल इस टाइप का क्रिएट करें उस बच्चे के सामने, तब एक अलग मैटर है। या फिर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो, लग्नेश बहुत ज्यादा बली हो, तब भी मैटर करता है। लेकिन स्वतंत्र प्रभार लेके बिना किसी ग्रह की दृष्टि में आए अगर मंगल यहां पे बैठा है तो ऐसे बच्चों को बहुत अच्छी गाइडलाइन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नहीं तो इनकी ऊर्जा कहां से कहां पहुंच सकती है, ये आप अभ्यास में जब कुंडलियों को देखेंगे तब कई कुंडलियों में इस तरह के विवेचन आप दे सकते हैं या बोल सकते हैं उसके बारे में। लेकिन हां, एक बात है कि इतना व्यय या इतना क्षय होने के बावजूद भी ऐसे इंसानों में ऊर्जा प्रायकर बनी रहती। उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि अपने स्थान से तीसरे होते हैं, तृतीय मतलब पराक्रम, और जहां बैठे हैं वहां भी लग्न में तीसरे स्थान पे दृष्टि देते हैं। तो ऊर्जा की कमी नहीं रहेगी शरीर में। आप एक एज में भी इनको एक्टिव देखेंगे हमेशा। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।